नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है थिंकिंग ऑफ टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब एंड 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। और थोड़ा मैं एंड में जॉब सीन भी डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी इस सिचुएशन में है कि वो एक अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी को किसी कारण से, तो सबसे पहले उनको ये देखना है कि ये डिसीजन क्यों उनको लेना पड़ रहा है। सबसे पहली चीज़ है ये। यहाँ पे मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा अपने ऑडियंस में ग्रुप ए पोस्ट्स को ही, नहीं तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो जो ग्रुप ए के इक्विवेलेंट पोस्ट हैं, ग्रुप ए पोस्ट को ही रिस्ट्रिक्ट करूँगा। बहुत सरकारी संस्थान हैं हमारे, बहुत गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत पीएसयूज हैं। तो उनमें से कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में कि हमें उससे नौकरी छोड़ने का मन करता है। तो मैं आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे पास बहुत डिमांड आ रही थी इस टॉपिक को डिस्कस करने की, तो मैंने आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ। एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहला आता है डिसीजन। क्या आप ये डिसीजन किसी इमोशनल रीज़न की वजह से ले रहे हैं कि कहीं आपका एट सम स्टेज इन करियर प्रमोशन नहीं आया और आप स्टैग्नेट होने वाले हैं, हो चुके हैं, या परमानेंट होने वाले हैं, उसके बेसिस पे है? क्या फीलिंग ऑफ रिजेक्शन और डिजेक्शन के कारण है ये डिसीजन? तो मैं ये बोलूंगा, इमीडिएट डिसीजन मत लीजिए। डू नॉट टेक परमानेंट डिसीजन ऑन टेम्परेरी फीलिंग्स। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे ये टेम्परेरी फीलिंग है, उसका मैं एक आपको प्रैक्टिकल उपाय दूंगा। दिस चैनल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। ये कोई हवाबाजी में मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। मोटिवेशन तो मैं बिल्कुल ही नहीं देना चाहता कभी किसी को, मैं सिर्फ क्लैरिटी देना चाहता हूं। तो आपने डिसीजन ले लिया जी, इमोशनल होके मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और आप रिजेक्टेड डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख का खर्चा करना है 6 महीने के लिए। कैसे करना है वो बताता हूं। जिस दिन आपका इमोशंस डाउन हो गए, अगले महीने से आप एक ड्राइवर हायर कीजिए, जहां भी आप हैं, प्राइवेट ड्राइवर, 10, 12, 13, 14, 15 हज़ार का। बढ़िया कुक मैनेज कीजिए, कहीं से बहुत अच्छा बेहतरीन कुक 8, 10, 11, 12 हज़ार का मिल जाएगा, और 3 से 4 हज़ार का माली। 20 से 25 हज़ार का आप खर्चा अपना बांधिए। और इसमें घबराइए मत, आपने तो नौकरी ही छोड़नी है, तो बिना तनख्वाह के भी हो जाएंगे आप, बहुत कम में गुजारा करना पड़ेगा, तो अभी करिए। 25 हज़ार का दिल खोल दीजिए, अपना वार्डरोब चेंज कर दीजिए, अपनी मैडम का भी वार्डरोब चेंज कर दीजिए, बढ़िया कपड़े लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। और फिर लाइफ जीने लगे। 6 महीने तक आप ऐसे करें। 6 महीने में अगर आपका दर्द कम हुआ, थोड़ा अच्छा लग रहा है वो आपको, वो ड्राइवर को आपने अच्छी ड्रेस पहनानी है, वाइट वाली ड्रेस, और वो टोपी। आपको नियर बाय शॉपिंग सेंटर में भी जाना है अपने, कहीं आधा 1 किलोमीटर, तो गाड़ी में पीछे बैठ के जाना है, मैडम भी ऐसे ही जाएंगी, ठीक है। और कुक आपको बहुत तमीज से आपको सिखाना है, बढ़िया ड्रेस वाला रखना है, उसकी ड्रेस पे भी थोड़ा खर्चा करना है, और लेआउट अच्छा, खाना ना अच्छे से आपको सर्व करवाना है। और माली का तो फूल आपको इतने अच्छे लगाने अपने गार्डन में कि पड़ोसी अच्छे से देखें। ये तीनों चीजें ना आपको दिखावे के लिए भी करनी है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो जो है सो है, आपको थोड़ा दिखाना भी है, ठीक है। 6 महीने बाद अगर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ये सेल्फ एस्टीम के इश्यूज थे आपके बेसिकली। अब आपको दोबारा रिकंसिडर करना है कि ये प्रोग्राम मैं 25 हज़ार वाला लाइफ लॉन्ग चलाऊं और अपना लाइफ इसी तरह जी लूं, या फिर मेरी एक्चुअल में कोई अब भी मेरा कोई कारण है नौकरी छोड़ने का। क्योंकि जी सरकारी नौकरियों में ज़्यादातर वांट्स एंड डिजायर्स यही होती हैं, इन्हें मैं पर्क्स प्रिविलेज बोल देता हूँ। तनख्वाह में तो कोई फर्क ही नहीं है जी ज़्यादा, आधा एक इंक्रीमेंट लगता है प्रमोशन पे, अदरवाइज सबको 3% इंक्रीमेंट दे रही है सरकार, बहुत अच्छी है। डीए लग रहा है, सब बाकी सब कुछ नॉर्मल लगता है, कोई तनख्वाह में फर्क नहीं। इनफैक्ट कई बार तो देखा गया कि 3% डीए लगता है और काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ये फीलिंग्स क्लियर हो जाएंगी, तो डिसीजन मेकिंग आपका अगर इस बात में है, तो ये मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन कई बार लाइफ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जेन्युइनली घर में माता पिता का कोई इशू है, कोई बीमार है,
फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है, वाइफ कहीं जॉब कर रही है, बच्चों की एजुकेशन है, स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पोस्टिंग्स हो रही हैं, फैमिली के साथ रह नहीं पा रहे हैं, बहुत डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के सफ़र करते हैं इस कारण, एंड आप कहते हो बहुत हो गया यार, अब मुझे फैमिली के साथ जाना है, तो ये जेन्युइननेस आने लगती है डिसीजन में। ऐसे डिसीजंस में यस थोड़ी जेन्युइननेस आ रही है आपको, तो मैं इस चीज़ पे क्लैरिटी देने के लिए अपनी कंसल्टिंग करता हूँ एंड लोगों को बहुत क्लैरिटी देता हूँ, बहुत लोगों ने बेनिफिट किया है। तो उस कंसल्टिंग में मैंने एक अपने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, 15 पैरामीटर्स हैं मेरे, पी से पैरामीटर्स 15 पैरामीटर्स हैं, उनमें से मैं आज अपने टॉप 5 यहां फ्री में शेयर करूंगा। टॉप 5 पीज बोलता हूं मैं इसे। तो सबसे पहला पी है जी पत्नी। पत्नी, आपको नौकरी छोड़नी है, पत्नी इज द मेन फैक्टर। पत्नी नौकरी करती है, टीचर की सही 30-35 हज़ार ही सही करती है, डिसीजन मेकिंग थोड़ी आसान होगी। पत्नी को आपने ओवरबोर्ड ले लिया इस डिसीजन के लिए, या खुद ही अपनी हर्ट में इतने देवदास बने जा रहे हैं कि बस मुझे तो अब पारो मिली नहीं तो बस मेरे को जाना है, ठीक है, मेरी पारो छूट गई तो मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो पत्नी ओवरबोर्ड है। पत्नी के आपसे माता पिता ससुराल पक्ष से कैसे रिश्ते हैं, कहीं आपको अपने एरिया में वापस आना है, पत्नी जाना ही नहीं चाहती, पत्नी कहती नहीं तू मुंबई जा, मुंबई में जाके रहोगे कैसे, 60-70 हज़ार रुपये किराया देना पड़ेगा, बैंगलोर में देना पड़ेगा। तो वो पत्नी हैज टू बी ऑन ओवरबोर्ड इन दिस डिसीजन एंड शी शुड बी लाइक यस, ठीक है। इफ शी इज वर्किंग एंड शी इज इन ए सरकारी जॉब एंड स्टेबल जॉब, तो वो तो बहुत ही आसान हो जाता है रिलेटिवली, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है पत्नी। सेकंड आता है पी, पिताजी। भी आपके पिताजी कितने अमीर हैं, कितना सहारा लगा सकते हैं, आपकी बैक बोलते हैं, कितनी बड़ी बैक है, क्या वो थोड़े अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, रिच हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, बिजनेसमैन हैं, गरीब हैं, किसान हैं, क्या हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं उनकी, ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्टर अब जिसका जो है वो है, उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये कंसिडरेशन है, बहुत बड़ा है। तो ये सेकंड पी हो गया। थर्ड पी हो गया जी प्रॉपर्टी है आपके पास रहने के लिए। अगर आपको किराया तो नहीं देना, रिटायर होके गए और 30,000 रुपये किराया जेब से देना है, तो ये बहुत बड़ा कंसिडरेशन है। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी वहां पे ना हो, कहीं और हो, लेकिन कहीं और है, उससे किराया आके इस प्रॉपर्टी को आप कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी होना अपनी, जहां रह सकते हैं, बुक्ड प्रॉपर्टी नहीं, जहां आप सीधे जाके यू कैन पार्क योर सेल्फ। सब कुछ पी से ही निकल रहा है अभी, ठीक है। अगर आपको ये सब ओरिजिनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर फॉरवर्ड आप देख रहे हैं और पहले से सब्सक्राइब हैं, तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, अगर ये सब ओरिजिनल लग रहा है, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना मैं वीडियोस इसी टॉपिक पे और भी बना सकता हूँ, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है, कन्विक्शन बहुत चाहिए लोगों को, डरे सहमे हुए हैं लोग, हैंड होल्डिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। तो 3 पीस हो गए हमारे। चौथा पी है कि आपको पेंशन कितनी आएगी, सरकारी नौकरी से जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि 2004 के बाद पेंशन रुक गई है, लेकिन जो अभी जो जाना चाहता है आदमी, वो 2004 से पहले का होगा, तो उसकी तो पेंशन आ ही रही होगी, ठीक है। तो मैं उन लोगों, क्योंकि मैं ये जो भी आपको लेकर आ रहा हूं जी, ये दिसंबर 2020 का ला रहा हूं, ये लेटेस्ट है। अगर आज डिसीजन लेना है, किसी पुराने से मत अब पूछ लेना कि 1 साल 2 साल 3 साल पहले क्या था। 1 साल पहले जो कंसिडरेशंस थे वो चेंज हो गए हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है। तो मैं आपको लेटेस्ट ही लेके आ रहा हूं। आप कैलकुलेट करिए पेंशन कितनी मिलेगी, टैक्सेबल है या वो नॉन टैक्सेबल है, किस सेगमेंट की है वो, और उस पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स का आपका क्या हिसाब किताब है, कितना मिलेगा, कितना लोन है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पी ये है आखिर में, पांचवा, प्लान क्या है, ये जवाब क्या है इसका। क्या बाहर जाके नौकरी करनी है आपको, भी नौकरी करनी है बाहर जाके, तो सबसे अच्छी नौकरी तो हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी है। तो यही प्लान पे निकल रहे हो कि मैं बाहर जाके नौकरी कर लूंगा, तो भूल जाओ जी। 2020 दिसंबर की बात बता रहा हूं। अगर आपका प्लान बाहर जाके नौकरी करने का ही है तो भूल जाइए। आप अगर सोचते हैं कि आप ये छोटा छुटकू मुटकू 3-4-5-6 महीने का कोर्स कर लेंगे और ऐसे ट्रिम प्रॉपर होके बाहर आपको नौकरी मिल जाएगी, पहले तो आप मुझे बताइए कि बाहर जाके नौकरी मिल भी गई आपकी, तो ऐसे सफेद बाल होके आप किसी 10-12-15 साल वाले के नीचे नौकरी करेंगे। आपको तो अपनी सरकारी नौकरी में यही तकलीफ थी ना कि 1 बैच 2 बैच जूनियर के नीचे काम करने में बड़ी नफरत सी हो रही थी कि यार मेरे को नहीं अच्छा लग रहा,
ठीक है, 30 मार्क हाँ समझते थे आप अपने आप को, आप नहीं प्रमोट हो पाए, आपका दिल टूट गया, अब आप कहते हो नहीं मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं, मुझे तो अच्छा लगता ही नहीं, मेरे को तो बेइज्जती लगती है। ठीक है, तो अभी मेरा एक वीडियो है बी इन द गेम ऑल्सो, उसमें मैंने सारी बातें उल्टी कही हैं। यही हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है कि दो तरह की बातें भी कर सके। अल्टीमेटली मैं ले वहीं जाऊंगा, वो वीडियो मेरा ज़रूर देखना, ठीक है, लिंक छोड़ूंगा इसमें, ठीक है। और मेरा कभी भी, क्या मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लान ये नहीं होता कि किसी के गर्म तवे पे ठंडा पानी डालना। कोई चाहता है ये चीज़ और मैं उसको बोलूँ नहीं ये मत कर। मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, जो डिसीजन लेना है तो मदद भी करूंगा, लेकिन मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूं कि भाई है क्या, छोड़ना है। ये 4 मैंने पहले बता दिए आपको, पैरामीटर्स फैक्टर्स जो पहले बता दिए पी। अब है प्लान क्या है, नौकरी के प्लान पे नहीं छोड़ सकते आप। नौकरियां बाहर बहुत कम होती जा रही हैं और चेंज होती जा रही है। कम से ज्यादा करेक्ट वर्ड होगा, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, कम नहीं हो रही, चेंज होती जा रही हैं। कन्वेंशनल नौकरियां काफी चेंज हो रही हैं, गिग इकोनॉमी आ रही है। वो मैं बच्चों का करियर में भी उस चीज को अच्छे से कवर करूंगा, लड़कियों का करियर में कवर कर चुका हूं। अब मैं जेंडर न्यूट्रल कवर करूंगा जो नए को करना है, बट ये टॉपिक मेरे पास था तो आई वांटेड टू टच अपॉन इट कि बाहर नौकरियां, आपको ये समझना है कि जिस एज एंड एक्सपीरियंस के आप जा रहे हो, उस एक्सपीरियंस की वैल्यू अब मार्केट में नहीं है। आपने क्या अकम्पलिशमेंट किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर अपने उसी संस्थान में बने रहेंगे तो 1-2 साल जो आपका जूनियर है, जो आपका सीनियर बन गया होगा, उसको आंखों की शर्म होगी। आपका एक रेपुटेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपने मेहनत करी है बहुत, सबको पता है कि आप क्या हैं। बाहर किसी को नहीं पता आप क्या हैं और क्या थे। वहां सब ऐसे बोलेंगे, 10 साल जूनियर भी बोलेगा यस अमित, मैं वहां कोई एडमिन में कुछ होऊंगा या एचआर में, यस मीटिंग स्टार्ट हो रही है, पानी क्यों नहीं लगा। मेरे को तो बड़ा बुरा लगेगा। वो मैं सरकारी जिस भी संस्था में था, हमारी संस्था में सबको पता है हायरार्की और क्या होता है, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 आदमी मेरे नीचे रहे होंगे। यहां मुझसे 10 साल छोटा लड़का लड़की, ठीक है, वो मेरे से सवाल पूछेगा। अगर आपको यहां जलालत महसूस नहीं होती तो फिर वहीं रह लेते। वहां वहां इससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाली थी आपको, ये मेरे से लिख के ले लीजिए। पर वो कई बार क्या होता है ना, डाइवोर्स में से मैरिटल काउंसलर भी होना, तो एग्जांपल वो वाले भी कही देता हूं। डाइवोर्स के टाइम पे क्या होता है ना, इस पत्नी से मुझे ह्यूमिलेशन नहीं लेनी है, इस पति से तो नहीं लेनी, बस मैं किसी से कंप्रोमाइज कर लूंगी। तो दूसरी शादी में लोग जो होती है ना अमूमन शादियां, तो मैं मैरिटल काउंसलिंग में पैचअप करने के लिए यही बताता हूं लोगों को कि भाई सुनो, ये नॉन डेविल है, इसकी आपको इडियोसिंक्रेसीज पता है, आपने झेल रखी है, ये भी आपको झेल रही है, आप भी झेल रहे हो, थोड़ा और झेल लो, ठीक है। आप दूसरे में सेट ऑफ प्रॉब्लम चेंज कर लेंगे और उस टाइम पे मजबूरियां इतनी हो जाएंगी कि वो झेलना ही पड़ेगा। तो मैंने 5 पीस बता दिए, डरा नहीं रहा हूं बिल्कुल भी। और एक छठा भी बता देता हूं, टॉपिक में 5 बताए थे क्योंकि 15 तक है ना मेरा, तो मैं हिंट दे देता हूं कि भाई अब भी किसी ने बोला नहीं जी मेरे को तो जाना है, आजादी दिलाओ, हेल्प करो, तो छठे का थोड़ा हिंट देता हूं जी, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम हेल्प्स, ठीक है। आपकी लाइबिलिटीज हैं, आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, 50 लाख का लोन है, आपने पुरानी लाइफ में मजे करे हैं, खूब लिविंग, मैं तो लिव करना चाहता था और मैं तो घूमना चाहता था, गाड़ियां 3-3 बार खरीद ली, सब पैसा आपने उड़ा दिया, तो भैया ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी इंसान ने, जिसने 10-12 साल 8 साल पहली सर्विस में ये एवेंचुअलिटी रखी कि अगर मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं राजधानी ट्रैक से मालगाड़ी ट्रैक पे आऊँगा, तो मैं मालगाड़ी अपनी अगले स्टेशन पे रोक लूंगा और फिर मैं उठा के अपनी फरारी के तरफ चला जाऊंगा। जिसने ये सोचा उसके तो चांसेस हैं ये सब करने के, पर जिसने सोचा मैं तो राजधानी ट्रैक पे जाऊंगा, चलता ही जाऊंगा, चलता ही जाऊंगा, चेंज ही नहीं होगा, और अचानक से जब चेंज हो गया, पीछे प्लानिंग कुछ करी नहीं उसने, भाई फिर सफर करना पड़ेगा। मिनिमम मेरा एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल की प्लानिंग है, उतनी तो आपको चाहिए। ऐसे मुंह उठा के ऐसे आप बाहर नहीं आ सकते। आपके साथ एक पीछे परिवार है, बीवी है, एक बच्चा, 2 बच्चे हैं, तो इसमें प्लानिंग की ज़रूरत है। मैंने कुछ चीज़ें टच कर दी हैं। ये वीडियो कैसा लगा, मैं शॉर्ट में ही आज इसे ख़त्म कर रहा हूँ, चीज़ बताने में और भी हैं, पर ये वीडियो कैसा रिसीव होगा, किस भावना से लिया जाएगा, उसी हिसाब से मैं आगे बनाऊंगा। किसी को मेरी कोई कही बात अगर खराब लगी हो तो मेरे को माफ़ करिएगा, और एम हमेशा की तरह क्लैरिटी देना है,
चैनल अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं आप और ये कंटेंट थोड़ा ठीक और अलग और ओरिजिनल लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क फॉर क्वेरीज, जिसमें मैं जितना हो सकेगा आंसर करूंगा। और इन 5 जो ये मेरे पीज हैं इनको प्लीज लिख लीजिए और इसके आगे नोट्स बना लीजिए कि अगर हर एक में आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो पी फॉर पॉजिटिव भी हो रहा है, आज सब कुछ पी से ही निकल रहा है, ठीक है। तो अगर पी फॉर पॉजिटिव 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 आ रहा है तो आप उतने सक्षम हैं, और अगर नहीं आ रहा तो देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू वर्क हार्ड। आज़ादी मिलेगी, ठीक है, जिसको चाहिए। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती है ना, जब आप स्विमिंग पूल में अगर किसी ने डुबो दिया तो फिर वो आदमी नहीं पूछता कि मैं बाहर जाके क्या करूंगा, उसका कर्ण कर्ण बोलता है मेरे को बाहर जाना है। तो जो एक्चुअली बाहर जाना चाहते हैं ना वो पूछते भी नहीं है, जो पूछते हैं वो बाहर जाते भी नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि उसको जो जिसको निकलना है ना वो एडवाइस नहीं मांगता, क्योंकि जो आदमी अपने आप को उस सिचुएशन में फाइंड करता है कि स्विमिंग पूल के अंदर मैं कैसे किसी का मुंह दे दूं और उसको सांस नहीं आ रहा, उसका रोम रोम ये बोलेगा कि मुझे बाहर निकलना है। वो ये प्लानिंग नहीं बनाएगा मैं बाहर जाके करूंगा क्या। आई होप यू गेट द हिंट, ठीक है। एंड अगर अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें। थैंक यू।